आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे रिलेटेड टू पास्ट बोर्ड पेपर्स, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कि तकरीबन हर बोर्ड के अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइमिंग में आए हुए हैं। उसमें 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हर बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये बोर्ड का पेपर पहले एक सॉल्व कर रहा हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखें, हमारे पास है ए से बी तक का इंटरवल है एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, और ये किसके इक्वल है ये हमने बताना है। अब अगर देखें तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास जो 3.6 के अंदर हम यूज़ करेंगे, ये प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। अब लेट्स से कि इन दोनों के दरमियान कोई एक इंटरवल है और कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, वो सी है, सी टू अप टू जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो मैं इस तरह करूँगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये मैंने इसको 2 टाइम्स में लिख लिया। अब इंटरवल मेरे पास क्या था, ए से बी, यानी लोअर ये है और हाईएस्ट जो है वो बी है। अब इनके दरमियान कोई भी आप एक इंटरवल ले लें, लेट्स से मैं सी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा और यहाँ पे भी सी आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हम डेफिनेट इंटेग्रल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो ये देखें, ये सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, एफ ऑफ एक्स एडिशन के साथ है, ए से बी इंटरवल है और सी जो है वो रिमेनिंग इंटरवल यूज़ किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है सीकेंट एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन। सेकंड एमसीक्यू जो है वो है सीकेंट एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर दें। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है एल एन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है जी। ये देखें, ये जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो एल एन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ये आ रहा है बी ऑप्शन, एल एन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, तो ये बी ऑप्शन में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। थर्ड क्वेश्चन जो है दिया हुआ है उसने ए की पावर एक्स और डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लें ज़रा। ये देखें, इंटरवल ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। जब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए तो एज इट इज़ फिर आपने क्या करना है, ये कांस्टेंट का आपने नेचुरल लॉग ले लेना है। नेचुरल लॉग, कांस्टेंट का नेचुरल लॉग लेना, वो आपने लिखना है डिनोमिनेटर में एल एन ए, और इसका डेरिवेटिव लेना है, पावर का डेरिवेटिव लेना है। पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो आपने इसके साथ लगा देना है। तो ये क्या बन गया, ए की पावर एक्स ओवर एल एन ए। इसका पहले हम आंसर चेक कर लें। हमारे पास ए की पावर एक्स एल एन ए, ये देखिए ये दिया हुआ है प्लस सी, ये दिया हुआ है ए की पावर एक्स एल एन ए प्लस सी, तो ये ए ऑप्शन है। अच्छा, अब इससे डिफरेंट जो है इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 3 की पावर लैम्डा इंटू एक्स डी ऑफ एक्स। ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स आ गया, ठीक है जी। और ये जो कांस्टेंट है इसका आपने नेचुरल लॉग ले लेना है, वो आ गया एल एन 3 आ गया। इसका डेरिवेटिव ले लेना है पहले, लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, लैम्डा, इसको आपने साथ डिनोमिनेटर में लिख देना प्लस सी। तो ये इस तरह 3 की पावर लैम्डा एक्स का ये आंसर आ गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, ए की पावर 2 की पावर एक्स अंडर रूट डी एक्स, इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है हमने। क्या करेंगे, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है जी, डिनोमिनेटर में। ये इसका आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग आ गया 2 का, और इसका आपने क्या करना है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो ये एक्स 1/2 है, इसका पावर रूल लगा दें,
-1/2 इसका मतलब 1/2x अंडर रूट आ गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1/2 अंडर रूट x। तो अब इसको जब आप इसका जब रिवर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट x 2 की पावर x अंडर रूट ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये मेरे पास इसका ऑप्शन आंसर आएगा जी। यहाँ पे अगर देखें तो ये मेरे पास ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास इस तरह के, यानी कांस्टेंट के ऊपर वो वेरिएबल आता है उसके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड हो गया जी। आगे फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखते हैं जी। फोर्थ क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, देखें ये फोर्थ क्वेश्चन है, कॉज हाइपरबोलिक एक्स का पूछा हुआ है। कॉज हाइपरबोलिक एक्स, और उन्होंने पूछा ये किसके इक्वल होता है, यानी इसका आपने फार्मूला बताना है। और ऑप्शन में देख लें ज़रा, ऑप्शन पहले देख लें ज़रा क्या है। ये देखें ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसके ज़रा फार्मूले आपको लिख दूं। देखें कॉज हाइपरबोलिक का फार्मूला होगा e की पावर x प्लस e की पावर -x/2, ये प्लस में होता है। साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x/2 होता है। और टेन हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन ओवर कॉज होता है। तो ये आएगा e की पावर x e माइनस एक्स अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो हमारा ये क्वेश्चन था, इसका मतलब ये हमारे पास प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे देख लें ये प्लस का साइन, ये पहला ए ऑप्शन आ रहा है, कॉज हाइपरबोलिक एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आ गया, ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में देखें, फिफ्थ भी बड़ा डिफरेंट स्टाइल से आता है, ये भी मैं आपको सारे सॉल्व कर देता हूँ। ये पांचवा क्वेश्चन है जी। उसने कहा हुआ है d/dx आप लिखें f(x) ओवर g(x). ये भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये किस किस के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो आप नज़र आ रहा है कि इसको हमने ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्वोशंट रूल लगेगा। तो आप इसका सिंपल क्वोशंट रूल लगा दें, g(x) इसका स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी f(x) का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा f'(x) माइनस, अब नॉमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा g'(x) आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आया। पहले इसका आंसर चेक कर लें। तो ये हमारे पास है g(x), तो ये मेरे पास ए ऑप्शन, ये देखें ये ए ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है सेम। अच्छा, अब इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि वो पूछता है कि इसको आप इवेलुएट कर दें। जैसा कि मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन, कि आप डेरिवेटिव ले लें g(x) और इनवर्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये पावर आ रही है, ठीक है। तो आप इसको पावर रूल की शक्ल में कर दें। अच्छा, समटाइम्स इसको इस तरह से लिखा होता है 1/g(x), इस तरह से लिखा होता है कि इसका आप बता दें। तो इसी को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखें इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको जब ऊपर उठा के लेके जाएंगे डेरिवेटिव g(x) और इसकी पावर माइनस, तो इसका मतलब इस पर आप पावर रूल लगा दें। पावर रूल क्या आएगा, पावर शुरू में g(x), पावर में से एक कम कर दिया और इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव ले लेना d(x) और किसका आएगा g(x) का, तो ये इसका डेरिवेटिव आपने दोबारा ले लिया। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस g(x) इसकी पावर -2 आ गया, और इसका क्या आएगा g'(x) आ जाएगा। इसको और मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये g'(x) आ गया, ओवर इसको प्लस बनाने के लिए आप इसको ओवर में ले जाएं तो ये ओवर में आ जाएगा, तो ये साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जी। अब हम छठा क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉज इनवर्स x/a। अब कॉज इनवर्स x/a का डेरिवेटिव, पहले इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो देख लें। वो होता है -1/1 - x² अंडर रूट।
ये फार्मूला होता है जी, ठीक है जी। अब इसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब इसको यूटिलाइज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/1 माइनस एक्स ओवर ए इसका स्केयर अंडर रूट, और इसी का आप दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स ओवर ए का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/a² माइनस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, और x का 1 आ गया और क्या आ गया 1/a आ गया, तो ये आ गया -1 ये a² माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट आ गया, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होकर ऊपर आ जाएगा और 1/a, a से a कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1/a² माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। तो ये देखें, ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी। अगर हम चेक करें तो इसका ये ए ऑप्शन इसका है, -1/a² माइनस एक्स स्केयर, ये ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट जी हमारे पास 7वां क्वेश्चन इसका हम करने जा रहे हैं जी। 7th क्वेश्चन जी, 7th क्वेश्चन उसने पूछा है कि डेरिवेटिव बताएं जी माइनस कोसेकेंट एक्स का। तो माइनस वैसे लिखते हैं, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। तो ये क्या आ गया, ये प्लस हो गया, तो ये आ गया कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो ये देखें, ये ऑप्शन आ रहा है जी, डी ऑप्शन, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स आ गया। आगे 8वां क्वेश्चन दिया उसने, दिया हुआ है जी y = ln x, और उसने कहा है कि आप बताएं y प्राइम क्या होगा। तो y का जब डेरिवेटिव ले लेंगे वो dy/dx हो जाएगा, और ln x का जब लेंगे तो 1/x आ जाएगा, x का अगेन लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1/x। तो ये मेरे पास बी ऑप्शन आ गया, ये मेरे पास आ गया जी। ये इसके 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया इसका नेक्स्ट कुछ, अब मैं क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने लगा हूँ जो बोर्ड्स के अंदर आए हुए हैं, पेपर्स के अंदर, और वो कंटिन्यूसली बार बार जो है वो पेपर के अंदर आ रहे हैं। इनका करना जो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे देखें, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछता है f(x + del x) का आंसर क्या है, ये किसके इक्वल होता है, ठीक है जी। तो ये याद रखें, f(x + del x) हम इसको लिख सकते हैं, f(x + del x) को लिख सकते हैं f(x + dy), ठीक है जी। अब ये dy क्या है, ये डिफरेंशियल है, और जो dy होता है इसको हम लिख सकते हैं f'(x) × d(x), ठीक है जी। ये हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं, तो इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, f(x + f'(x) × d(x), ठीक है जी। ये इसका ऑप्शन है del x का, ये वाला जी आंसर है जी इसका, ठीक है जी। अब इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है कि वो समटाइम्स पूछ लेता है कि आप बताएं कि डिफरेंशियल क्या है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई का क्या है, हम डी वाई का डिफरेंशियल क्या लिखते हैं। तो अभी हमने लिखा है dy = f'(x) × dx, ये लिखा है। और ये f'(x) क्या कहलाता है, ये कोएफिशिएंट कहलाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट है किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ dx का है, ठीक है जी। यानी कि dx का मतलब कि ये कोएफिशिएंट है, डिफरेंशियल का कोएफिशिएंट है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में ये आता है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आया जी, देखें, हम y की जगह हम लिख देते हैं dy/dx, ये लिखते हैं, और f(x) का जब डेरिवेटिव लिखते हैं तो हम लिखते हैं f'(x), ये लिखते हैं। अच्छा, ये आया कैसे, ये कैसे आया था, ये हम 4 स्टेप प्रोसीजर के लिए जब सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आता है। तो बेसिकली f'(x) को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ये देखें, f(x + del x - f(x) / del x, और जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट del x अप्रोचेज टू 0, तो ये सारा जो होता है वो ये f'(x) के इक्वल होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये f'(x) के इक्वल होता है जी, ठीक है जी। अब इसी तरह से कोई और चीज़ें मैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेता हूँ।
अगर मैं x प्लस डेल एक्स की जगह इस x प्लस डेल एक्स की जगह x प्लस डेल एक्स की जगह मैं x कह दूं और इस x की जगह मैं a लिख दूं, इस x की जगह मैं a लिख दूं, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन, और ये जो डेल एक्स है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ x माइनस ए, एक्स माइनस ए, और यहाँ पे इंटरवल लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं x अप्रोचेस टू a। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा डेरिवेटिव कहलाएगा एट x इज इक्वल टू a। ये हमारा डेरिवेटिव कहलाता है। ये भी अक्सर पेपर में आता रहता है जी। ठीक है जी। अब ये दोबारा आप चेक कर लें ज़रा कि हमारे पास जी, यहाँ पे अब दोबारा चेक कर लें ज़रा कि ये हमारे पास किस तरह से आया कि हमने x प्लस डेल एक्स को हमने क्या कहा, x को हमने a कहा, डेल एक्स को x माइनस ए किया, तो मैंने पुट कर दिया, तो ये डेरिवेटिव कहलाएगा x इज इक्वल टू a का। अच्छा, अगर यहाँ पे a की जगह, इस a की जगह मैं 2 पुट कर दूँ, a की जगह इस एट x इज इक्वल टू 2 कर दूँ, तो क्या होगा? अब देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 कर दूँ, तो मैं क्या कर दूंगा? इंटरवल 2 कर दूंगा। ठीक है जी। और अब क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और a की जगह 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। ये मैक्लॉरेन सीरीज में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये किसके इक्वल होता है? ये मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर। अब ये देखें, ये इवन फंक्शन आ रहा है, ये इवन आ रहा है 2 4 6 8। तो इवन फंक्शन जो होता है वो कॉज का फंक्शन होता है। तो ये मैक्लॉरेन सीरीज किसकी आ जाएगी? ये कॉज की आ जाएगी, कॉज एक्स की आ जाएगी। ठीक हो गया जी, ये कॉज एक्स की आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह से अगर x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 ओवर 5 फैक्टोरियल और x 7 ओवर 7 फैक्टोरियल आ जाए प्लस ऑन। अब ये देखिए, यहाँ पे ऑड आ रहा है, और ऑड में किसका फंक्शन होता है? वो साइन का होता है, तो ये साइन एक्स आ गया। तो ये साइन एक्स का ये होता है जी। इसी तरह से आप खुद से e की पावर x किसके इक्वल होता है वो आप चेक कर लें ज़रा। 2.8 के अंदर आप उसके अंदर अगर आपको देखें तो e की पावर x जो होता है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो ये भी MCQs जो है वो पेपर में आए हुए हैं, काफ़ी दफ़ा ये पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड वो पूछ लेता है कि पावर सीरीज़ क्या होती है, पावर सीरीज़ क्या होती है। तो पावर सीरीज़ को देख लें ज़रा। पावर सीरीज़ में a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन an x की पावर n, इस सारे को हम कहते हैं कि ये पावर सीरीज़ एक्सपेंशन है डेरिवेटिव के अंदर a की पावर x का। तो हम ये क्या करेंगे? a की पावर x एज इट इज़ कर लेंगे, और ये जो कांस्टेंट है इसका लिख देंगे नेचुरल लॉग a का, इसका डेरिवेटिव लेके वो यहाँ लिख देंगे। अगर आ जाए 2 की पावर x आ जाए तो क्या आएगा? 2 की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, कांस्टेंट का हम नेचुरल लॉग ले लेंगे और इस x का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास है जी। ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए हुए हैं जी। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन जो आता है
हाँ जी, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ जी 1 + x², डेरिवेटिव ले लें आप tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव देखें क्या है। ठीक है जी, उसने कि ये किसके इक्वल होता है, तो 1 + x² एज इट इज़, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है जी 1/1 + x², और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है -1/1 + x², डेरिवेटिव जो है। तो ये 1 + x² एज इट इज़ आ गया, ये दोनों प्लस हो गए, 1 + x² + 1/1 + x²। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 2/1 + x², यानी एलसीएम ले लिया मैंने, ये 1 + x², ये इससे कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से हाँ जी, नेक्स्ट ये cot x की इंटीग्रेशन dx और tan x की इंटीग्रेशन और dx। ठीक है जी, cot x को तो हम cos x/sin x लिख सकते हैं, dx। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब जो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos ये पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नेचुरल लॉग आ जाएगा sin x का। ठीक है जी, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x d(x). अब इसका डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ, माइनस नहीं है, तो माइनस हम इधर भी लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं, रूल पूरा हो गया। तो ये क्या बन गया, नेचुरल लॉग आ गया और cos x आ गया। ठीक हो गया, और इसका एक डेरिवेटिव ये और दूसरा डेरिवेटिव tan x का ये होता है ln secant x। ये दो डेरिवेटिव होते हैं, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी दफ़ा ऐसे कन्फ्यूजन होती है पेपर के अंदर। हाँ जी, ये x की पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी। अब देखें, ये रूल फर्स्ट है, ये रूल फर्स्ट है जी कि x का डेरिवेटिव क्या है 1, ये याद पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे और वही काम जो है वो नीचे भी कर देंगे, +c। अब ये देखें, ये tan इनवर्स ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब सबसे पहले ये 1 - 2x किसके बराबर होता है, ये tan इनवर्स वैसे लिख दिया, ये होता है 2 sin² x, और ये 1 + cos 2x किसके बराबर होता है, ये होता है 2 cos² x के √। ठीक है जी, इंटू dx, ये कैंसिल हो गया। sin/cos क्या बन गया, tan² x। ठीक है जी, ये बन गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स आ गया, और ये बन गया tan इनवर्स x, tan² x, और स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा पीछे, tan x रह गया, इंटू d(x) रह गया। अब ये इन्वर्स फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या रह गया 1 dx, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। कि डेरिवेटिव x का क्या होगा एट x = a, ये आया हुआ है सप्ली 2019 के अंदर पेपर, ये पूछा हुआ जी द डेरिवेटिव ऑफ x √ एट x = a, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए, ये 2019 सप्ली का पेपर है। अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लें, इसको हम 1/2 लिख लेते हैं, और इस पर पावर रूल लगा दें, 1/2x - 1/2। अब x की जगह आपने क्या करना है, a पुट कर देना, x की जगह क्या आ जाएगा a। अब इसको प्लस बना लें, तो ये प्लस बनाने के बाद क्या आ जाएगा a√, 1/2 a√। तो ये ऑप्शन है।